हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में काल बताऊंगी। यह 6, 7 और अर्थ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6, 7 और अर्थ के स्टूडेंट यदि इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो यह चैप्टर उनके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। बस देखने से और ध्यान से सुनने से ही काल को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए 6, 7 और अर्थ के स्टूडेंट से मेरा यह अनुरोध है कि वे इस वीडियो को पूरी एकाग्रचित्तता से इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं काल को प्रारंभ करने के पहले काल क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया किस समय में घटित हो रही है, क्रिया किस समय में घटित हो रही है, किस समय में वह क्रिया हो रही है, यह जो बताता है उसे काल कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि क्रिया जो है वह संदिग्ध रूप से पूर्ण हो रही है किसी काल में या अपूर्ण रूप से हो रही है। इन सारी चीज़ों का पता जिससे चलता है उसे हम काल कहते हैं। लेकिन काल का मुख्यतः जो अर्थ होता है वह होता है समय, और यह समय क्या, क्रिया के संपादित होने का समय, उसे हम काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। इसके भी उपभेद होते हैं, लेकिन उपभेदों को जानने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों काल क्या है। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान काल क्रिया के वर्तमान समय में, यानी जो समय चल रहा है उस समय में क्रिया के संपादित होने का समय बताता है। जो क्रिया हमारे वर्तमान समय में, जो समय चल रहा है उस समय में घटित होती है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। जो क्रिया बीते हुए समय में संपादित हो चुकी है उसे हम कहते हैं भूतकाल, और जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली है उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। अब देखेंगे हम इनका भेद। वर्तमान काल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, 5वां है तत्कालिक वर्तमान काल और 6ठा है संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल के होने वाली क्रिया को दर्शाता है, यानी दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्रिया जो सामान्य रूप से वर्तमान काल में संपादित होती है, बिना अवरोध के जो क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में संपादित होती है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है, तो यह क्रिया जो है, ये दोनों क्रियाएं जो है वे सामान्य रूप से वर्तमान काल में घटित हो रही हैं, इसलिए इन्हें हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि इन दोनों क्रियाओं में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सेकेंड, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है। अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि कोई भी क्रिया आवश्यक नहीं है कि वर्तमान काल में प्रारंभ हुई है तो वर्तमान काल में उसका रिजल्ट मिल जाए। कोई भी क्रिया, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो वर्तमान काल में हो रही है उसका रिजल्ट भी वर्तमान काल में मिल जाए, या वह वर्तमान काल में हो रही है तो वो पूरी तरह से वर्तमान काल में संपन्न हो जाए। तो जो क्रिया पूरी तरह से वर्तमान काल में प्रारंभ हुई है लेकिन वह पूरी तरह से संपन्न नहीं होती है वर्तमान काल में, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कहने का तात्पर्य कि जो क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ होती है उसका प्रभाव आने वाले समय में भी प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट
बाद में मिलता है। जैसे आप लिख रहे हैं, इसमें उदाहरण दे रहा है कि मैं लेख लिख रहा हूँ, तो मैं लेख लिख रहा हूँ तो ये नहीं है कि वर्तमान काल तक ही वह उस लेख को लिखूंगा। उस लेख का प्रभाव जो होगा वह दूसरों पर कैसा पड़ेगा, उसका रिजल्ट बाद में निकलेगा, तो इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। तो एक बार पुनः बता रही हूँ कि जो क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ तो होती है लेकिन वह पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती है वर्तमान काल में, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन जो क्रिया अब थर्ड नंबर का है पूर्ण वर्तमान काल, थर्ड नंबर का पूर्ण वर्तमान काल। तो हमने देखा कि अपूर्ण वर्तमान काल वह है जो कि क्रिया अब वर्तमान काल में प्रारंभ होती है लेकिन पूरी नहीं होती है, उसका जब प्रभाव आगे भी पड़ता है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन जो क्रिया पूर्ण रूप से वर्तमान काल में प्रारंभ होकर के और पूर्ण रूप से वर्तमान काल में समाप्त भी होती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा, उसने खेल खेला इत्यादि। तो यह लेख लिखा, खेल खेला, यानी पूर्ण रूप से यह क्रिया वर्तमान काल में हो चुकी है। अब हम फोर्थ नंबर का देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चलता है कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण, यह संदिग्ध है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह देख सकते हैं कि क्रिया जो है वह वर्तमान काल में पूरी हुई है या नहीं, इसमें जो संदेह होता है, संदिग्ध यानी संदेह होता है कि हुई है या नहीं, उसमें संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लेख लिख रहा होगा तो इसमें संदेह है, लिख भी रहा होगा, नहीं भी लिख रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा, इसमें भी संदेह है कि पढ़ भी रहा होगा, नहीं भी पढ़ रहा होगा। तो जहाँ पर क्रिया के संपादित होने में संदेह होता है कि वह क्रिया वर्तमान काल में हो रही होगी, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का तात्कालिक वर्तमान काल। काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो क्रिया वर्तमान काल में तत्काल में प्रारंभ हुई है और चल रही है, तो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल खेल रहा है, यानी वर्तमान काल में वह क्रिया संपादित हो रही है, तो तत्कालिक वर्तमान काल उसे कहते हैं। छठे नंबर का है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ संभावना बनी रहती है, कोई जरूरी नहीं कि जो क्रिया है वह पूरी तरह से पूर्ण ही हो जाएगी, लेकिन ये संभावना होता है कि पूरी हो सकती है। वर्तमान काल में जो क्रिया प्रारंभ हुई है वह क्रिया वर्तमान काल में पूरी हो सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है, तो इसलिए इसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है, तो यह है संभाव्य वर्तमान काल। तो हमने वर्तमान काल के 6 भेदों को देख लिया। हमने काल को देखा, काल के भेद को देखा और वर्तमान काल के उपभेद को हमने देख लिया कि 6 होते हैं। 6 का की क्या क्या परिभाषा होती है ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। तो ये पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को वर्तमान काल को बताया और इसके बाद मैं एक पार्ट 2 का वीडियो डालूंगी जिसमें कि ये भूतकाल और भविष्यत काल के जो उपभेद हैं उनको मैं उसमें इंक्लूड करूंगी। तो पूरी तरह से काल को समझने के लिए इन दोनों वीडियो को देखना जरूरी है। तो पहला पार्ट 1 में आप काल देखें और वर्तमान काल देखें, उसके भेद और उपभेद देखे हैं, और
जो सेकेंड पार्ट इसका होगा उसमें आप लोग भूतकाल देखेंगे, उसके उपभेद, और वर्तमान काल और उसके उपभेद देखेंगे। तो इसलिए सेकेंड पार्ट को भी देखना ना भूलें, ताकि काल आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे ये लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैं फिर नया वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। थैंक यू।